जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में बहुत बेहतर टॉपिक फ्रैक्शन देखेंगे। भिन्न फ्रैक्शन। अब देखिए, ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन ये दो तरह का होता है। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, और इसी को कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर दिखाते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई क्यू के रूप में होता है, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल होता है, सिंपल, और एक रेकरिंग होता है, रेकरिंग होता है, रेकरिंग फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन जैसे 0.5 है, इसको चेंज करना है तो जितना भी रहता है उसको सीधा लिखेंगे, और पॉइंट के लिए 1, आगे जितने नंबर है उतना 0। 5/10, 5/10, इट मीन्स 1/2। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.15 है, तो इसे क्या लिखेंगे? 15/, ये क्या है? इसके लिए 1 और आगे दो संख्या है तो 2 0, इसको घटाएंगे 3/20 हो जाएगा। मेन समझना है रेकरिंग, रेकरिंग या बार। ये बार, देखिए बार को कैसे हम लोग समझेंगे। रेकरिंग दशमलव क्या होता है? बार बार, बार दशमलव क्या होता है? बार दशमलव क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 0.5 के ऊपर बार है, ठीक है। एक लेते हैं 0.25 के ऊपर बार, एक लेते हैं 0.25 सिर्फ 5 के ऊपर बार है, ठीक है। और एक ले लेते हैं आपका 2.5 के ऊपर बार है, एक ले लेते हैं 2.15 के ऊपर बार है। कितने तरह के क्वेश्चन हो लेते हैं। अब देखिए, इसमें ध्यान देना है कि जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को सीधा सीधा लिखेंगे, सीधा सीधा। जैसे 5 है तो 5 लिखा, और जितनी संख्याओं को बार होगी उतना नीचे 9 लिखिए, ऐसा ऐसा होगा। इसी तरह इसका 25 लिखा, दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 लिखा, 2 9 लिखा, 9, 25/99, डबल 9, 25/99। अब यहाँ पर देखिए, संख्या ऐसे ही लिखेंगे 25, और जितने वो बार है उसके लिए 9। जिस संख्या से 2 को बार नहीं है तो इसके लिए 0 लिखेंगे, और इस 2 को क्या करेंगे कि ऊपर में ले जाकर के माइनस कर देंगे, जिस पर बार नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23/90। इसे भी देखते हैं, ये 25 ही लिखेंगे, और 5 के ऊपर बार है तो इसके लिए 9 लिखेंगे। ये 2 जो था इस पर बार नहीं था तो ऊपर घटाएंगे, लेकिन 2 यदि दशमलव से पहले रहे तो इसके लिए 0 नहीं लिखते। देखिए यहाँ पर 2 दशमलव के बाद था तो 0 लिखे थे, 2 दशमलव के पहले रहे तो उसके लिए 0 नहीं लिखेंगे, हर कंडीशन में घटाएंगे। तो 23/9 हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देख रहे हैं 215, 215 सीधे लिखेंगे, किस किस पर बार नहीं है? 2 पर और 21 पर, 21 को घटा दें। अब इस 5 के लिए जिस पर बार है उसके लिए 1 9, इसके लिए 1 9, इस 1 के लिए, इस 1 के लिए 1 0, लेकिन ये 2 पहले है तो इसके लिए 0 नहीं। अब देखिए यहाँ से 21 जब घटाएंगे तो ये 15 चला गया, 6, 194/90। अब इसे और चाहे तो छोटा करके काट पीट भी सकते हैं, जैसे 97/45 हो जाएगा। ये आंसर है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। जब भी फ्रैक्शन वाला रहेगा, बार वाला रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि सभी संख्या को ऊपर लिखना है, सभी संख्या को। इसमें से जिस पर बार नहीं है
उसे माइनस करना है। नीचे क्या करना है, जितने पर बार है, जितने पर बार है उतने 9 लिखना है, उतने 9 नीचे लिखना है। पहला नीचे का नियम ये। दूसरा, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखना है, 0 लिखेंगे। दशमलव के पहले वाले के लिए 0 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, फाइनल रूल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कि 2 है, 3 है और 5, 5 के ऊपर बार है। तो सीधा सीधा संख्या देखिए, सभी संख्या लिख देंगे। सभी संख्या लिख दिया 235। फिर क्या लिखा, माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है, तो माइनस क्या लिखेंगे, 2 और 3 23, 23 लिख दिया। नीचे क्या बताया कि जितने पर बार है उतने 9, तो एक संख्या पर बार है ना, 5 पर, नीचे 9। फिर कहा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितनी बार नहीं है उसके लिए 0, तो 3, दशमलव के बाद 3 एक संख्या है, इसके लिए 0 लिखते हैं। फिर क्या लिखा, दशमलव के पहले वाले के लिए 0 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 35 में से 23 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 212 बटे में 90। इसे काट करके और छोटा करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये 106 हो जाएगा और ये हो गया 45। अब ये किसी संख्या से कट नहीं सकती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे एक एक कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं सारे मेथड पर। देखिए अब ये कह रहा है कि 0.7 के ऊपर बार, तो क्या बताया कि जो संख्या है उसको लिखेंगे, 7 लिख दिया। इस पर बार है तो उसके लिए बस 9 लिख दिया, बिना बार वाला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये 8 है, 8/8 बार है, एक यहाँ इसके लिए 9 हो जाएगा, 8/9, ये आंसर हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 9 आ गया और दोनों को बार है, ये दोनों को बार है, तो नीचे 2 बार 9 9 लिखेंगे, 3 9। अब 39/99 इसमें दिया नहीं, तो देखते हैं किसी से कट जाएगा, 3 से कटेगा, तो 3 से जब घटाएंगे इसको, 3 से दोनों में डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 13 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। ये आंसर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 0.08, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब इसमें 0.8 है तो 0.8 लिख लेंगे, दो संख्या है 99 लिख लेंगे। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पहले है तो कोई मतलब नहीं, 8/99 लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 0.57 के ऊपर बार है, तो इसे मैं बताया था कि पूरी संख्या लिखना है, जिस पर बार नहीं होगा उसको माइनस करना है, जितनी को बार होता है उसके लिए नीचे 9, जितनी को बार नहीं होता है उसके लिए 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 52/90, यदि ये 2 से कट जाएगा तो 26/45, ये देखिए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 925 है, 0.9 और 25 पर बार है। हमने क्या बताया कि पूरी संख्या लिखना है, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। बार किस पर नहीं है, 9 पर बार नहीं है, तो 9 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखिए दो संख्या है जिस पर बार है, तो इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, 9 9 लिख देंगे। अब जिस पर बार नहीं, इस 9 के लिए बार नहीं है, तो दशमलव के बाद है ना, तो दशमलव के बाद है तो इसको 0 लिखेंगे। यही दशमलव को पहले रहता तो 0 नहीं लिखेंगे। अब इसमें से 9 घटाएंगे तो 916/990। अब इसे यदि मान लीजिए कि हम तोड़ते हैं तो 2 से घटाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 468 और 445, 495, 990।
495। ये देखते हैं कोई आंसर है 6 8 468 468 468 नहीं होगा, ये एक्चुअल में 16 है तो 900 का ये 458 होगा, गलती हुआ है 458। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 495, ये राइट आंसर इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए 0.234 है और 3 4 को बाहर है, हमने क्या बताया सबको लिख लेना है। किसको माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। इन दोनों के लिए 2 9 लिखेंगे, इसके लिए 1 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 232। अब इसका आधा कर देंगे तो 200 का आधा 100, 32 का आधा 16, 116। ये 900 का 450 और 45, 495, 495, 116 495, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 3524 और इस पर बार है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करेंगे, ये 3524 लिखा, क्या माइनस करेंगे यहाँ पर 35 को माइनस करेंगे, 35 को माइनस करेंगे। अपॉन क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए 99 और इन दोनों के लिए 00। अब देखिए 35 माइनस करना है तो पहले 24 निकल गया, तो फिर बचा कितना 11। अब 11 35 में से घटा देंगे तो पहले 3400 हो जाएगा, 3439, 9900। इसे काटेंगे, जो आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 से कट जा रहा है, 3 से कोई भी संख्या 3 से कैसे कटती है, जब इसका सम 3 से कट जाए, 3 और 4 7 7 और 8 15 3 से कट जाएगा। 3 से कटाया एक बार में, फिर एक बार में, फिर 18 6 बार में, फिर 3 बार। ये 3 से घटाया है 3300। अब ये 3 3 से तो नीचे वाली कट जाएगी, 6 3 ऊपर वाली नहीं कटेगी। ये आंसर आपको दिया गया। थैंक यू, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।